बाढ़ की वजह से लोग अपना अपना घर छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए थे और जिसके बाद से अभी मनियारपुर गांव के कई लोग अपना गांव घर छोड़कर वो अभी भी ऊंची जगहों पर हैं। हालांकि बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे गांव से निकल गया है, लेकिन बाढ़ के बाद की जो ज़िंदगी है, जो हालात हैं, वो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे और ख़ासकर बाढ़ पीड़ितों से हम बातचीत करेंगे। ख़ास तौर पर यह भी कि आखिर बाढ़ में उनको जो सरकारी मदद का जो आश्वासन दिया जाता है वो कहाँ तक ज़मीनी हकीकत क्या है। बाढ़ का मार झेल रहे गांववासी मनियारपुर गांव के लोग, यह मनियारपुर गांव का स्कूल है और हमारे साथ मनियारपुर गांव के लोग हैं। बाढ़ के बाद आप लोगों को सरकारी मदद अभी तक मिली है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। नज़दीकी जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच मिलने के लिए मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद आए? न वो यहाँ मनियारपुर में कोई नहीं आया है। आप लोगों के बीच नहीं? कौन आप लोगों के मुखिया कौन है? अभी तो ये सरिता देवी यहाँ का ज़मीन का है, जितवारपुर का। तो देखने के लिए वो आप लोग? नहीं, वो लोग नहीं आए हैं। तो अभी बाढ़ का पानी तो हालांकि गांव से निकल गया है, लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी भी खेत में बाढ़ का पानी बसा हुआ है। तो अभी आप लोग बाढ़ के बाद जो है किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत आती है आप? दिक्कत तो बहुत आता है। अब पूरा फसल ख़त्म हो गया, दिक्कत ना है। अब पूरा साल आदमी क्या खाएगा, कैसे रहेगा? किसान लोग को और क्या है, ये खेती है ना, गांव वाले को क्या कोई और कुछ तो नहीं है, तो वो भी चला गया। अब कैसे ज़िंदगी अब कैसे जिएगा, क्योंकि पूरा आप लोगों का जीवन तो खेती पर ही निर्भर है। तो अब फसल बर्बाद हो गई है। कितना वक्त लगेगा फिर से सामान्य ज़िंदगी में लौटने में? अरे एक साल भर का फसल है तो साल भर समय लगेगा अब लौटने में। साल लगेगा कम से कम। तो अभी जिस तरह से सरकार भी बोल रही है कि बाढ़ पीड़ितों को मदद किया जा रहा है, मदद दिया जा रहा है, तो आप लोगों तक मदद? कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं, कोई देखने भी आया है ना कुछ मिला है, ना कुछ सरकार की तरफ से कोई चीज़ का भी मदद मिला है। नज़दीक के जनप्रतिनिधि भी हैं, जैसे सरकार, जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति या जिला परिषद, आप लोगों के बीच कोई भी नहीं आया है बीच में, कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया, कोई नेता भी नहीं आया है बीच देखने के लिए भी नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया है। नहीं आने का मतलब है कि आप लोगों के बीच मदद का भरोसा ऐसे बस मीडिया एक आध गो आया, दिखा दिया, चल गया। नहीं तो मीडिया तो चलिए कि ये आपकी जो वस्तु स्थिति है, आप लोग कैसे दिक्कत सिक्कत में, मीडिया का तो ये काम है, लेकिन मदद के लिए सरकारी जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आप लोग चुनते हैं, तो वो लोग, उन लोगों की बात कर वैसे लोग बात कर रहे हैं सर, कोई भी ना आया है देखने वो के लिए। लोग एक आध बार आया और ऐसे रास्ते से आया और इधर चल गया, फिर आया, कोई मतलब। और गांव की सड़क बिल्कुल खराब हो, ये सड़क दिखाइए एक बार, ये सड़क की हालत देखिए और ये सड़क की ये स्थिति है। गांव के लोग बाढ़ की वजह से तो परेशानी में हैं ही, बट यहाँ के जनप्रतिनिधि की उदासीनता की वजह से देखिए कि किस तरह से अभी तक रोड के हालात हैं। ये स्कूल के हालात देखिए, बाढ़ की वजह से तो हालांकि स्थिति खराब हो ही गई है, लेकिन फिर भी जिस तरह से चार दीवारी जो है अभी तक पूरी तरह से स्कूल में नहीं हो पाया है, और ना ही जो है इस तरह से देखा जाए तो शौचालय, इतने नीचे जगहों में शौचालय का निर्माण कराया गया है कि ऑलरेडी वो पहले ही बाढ़ की पानी के अलावा भी ऐसे ही वो नीचे पानी में अभी वो दिखाई पड़ रहा है। और मनियारपुर गांव जो है, ये बेलखुरिया पंचायत का मनियारपुर गांव है और यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं ब्रजकिशोर कुमार कुशवाहा जी का ये गांव है। आप ही का गांव है सर? आपका गांव है और अब इस बार चुनावी मैदान में, पंचायत चुनाव में आप भी जो है किस्मत आजमा रहे हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ, वस्तु स्थिति बहुत दयनीय है आपकी गाँव की। हाँ, ये है, फसल सब बर्बाद हो गया है, कई घर जो है घर से बेघर हो गया था। गांव वाले, सारे गांव वाले तो आप ही के हैं, ये सारे लोग, सब लोग एक सुर में बोल रहे हैं कि कोई मदद अभी तक नहीं मिल पाई है। तो मदद तो ये जो प्रतिनिधि थे वर्तमान में, उनको चाहिए था कि मदद करेंगे, लेकिन नहीं किया। तो अब तो आप भी चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं, तो आप, हालांकि जनता भी सब आपके साथ, आपके गांव के लोग, जनता आपके हैं, तो बोला जाए क्या मदद होगा अगर आप यहाँ से जीतते हैं? अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो सरकार की तरफ से जो भी मदद मिलेंगे वो जनता के दरबार तक पहुँचेगा।
तो अभी फिलहाल ब्रज किशोर जी की तरफ से आप लोगों को आश्वासन दिया गया है कि नहीं? मिला है। ब्रज किशोर जी ऐसे गांव में रहते हैं कि नहीं? रहते हैं सर, लेकिन चूड़ा गुड़ दिया है इसने, बटा है समूचा गाँव में। हाँ बटा ऐसा ना कि अभी मीडिया के सामने, सभी से पूछे ना, दिया है चूड़ा गुड़ बटा है इसने अपना पैसा। हालांकि तो ब्रज किशोर जी का तो गांव भी है। हाँ गांव तो ब्रज किशोर का ही है। चलिए, तो इस बार बाढ़ के वजह से परेशानी तो झेले हैं, तो इस बार वोटिंग जो है वो सोच समझ के कीजिएगा। वो बात तो है, मान लिया जनता के ऊपर नहीं है सर, एक ठो बोलने से कुछ तो नहीं होगा। मान लिया जैसा भी इसका मूवमेंट है तो अभी ठीक जा रहा है, अभी तक कोई मान लिया आया गया सब है, ये तो सबके साथ घूर रहा है गांव के प्रति। तब देखिए इसका क्या भाग में है। ब्रज किशोर जी, गांव के काफ़ी लोग आपके परेशान दिख रहे हैं, और खासकर पूरी तरह से जहां से जिस तरह से देखिए रोड और खासकर स्कूल, गांव के लोग, ये घर जो देखिए, ये घर के लोग जो है छोड़ के वो ऊंची जगहों पर चले गए हैं। तो खासकर ऐसे लोगों के लिए तो खैर सोचना चाहिए। ज़रूर सोचेंगे। ये लोग निकल गए हैं बाढ़ की वजह से भी, और आपके सामने आपके गाँव की सड़क देख लीजिए। नहीं, सड़क तो है, ये है गड़बड़। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित बनवाएंगे। बनवा दीजिएगा। निश्चित बनवाएंगे, सबके सामने बोल रहे हैं, सारे लोग हैं। निश्चित बनवाएंगे तो। बनवा दीजिए। चलिए, बहरहाल अभी तो बेलखुरिया पंचायत के ये मनियारपुर गांव में हूँ, और बाढ़ के बाद की जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी लोगों की जो ज़िंदगी होती है, कैसे वो परेशानियों का सामना करके फिर से पुनः वो सामान्य दिनचर्या में लौटते हैं, तो ये चीज़ दिखाने के लिए हम निकले थे। तो बहरहाल यहाँ पर जो है मनियारपुर गांव के लोग जुट गए थे, और मुखिया के भावी प्रत्याशी ब्रज किशोर जी से मुलाकात हो गई थे। तो इस बीच में उनका भी वक्तव्य हमने आपके पास रखा। अगले एपिसोड में किसी गांव के किसी लोगों के बीच हम होंगे, और वहाँ की जो ज़िंदगी है, बाढ़ के बाद की ज़िंदगी, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे।